आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज़ादी के बाद से किसी पहले हिंदू राष्ट्रवादी नेता ने ऐसा ठोस कदम उठाया है। जैसे 370 हटाना, 35A को हटाना कश्मीर से, उसी प्रकार से इन्होंने भारतवर्ष में जो CAA लागू किया, एक सराहनीय कदम है मोदी जी का। सीएए बिहार में उसका कोई आवश्यकता नहीं। बात बिहार की नहीं है सर, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देशव्यापी ये कानून है। वो बिहार देश को दिशा देता है और यहाँ सीएए की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब आपसी मिलत मोहब्बत भाईचारे के साथ पूरे बिहार के लोग आपसी सामंजस्य बना के जीवन यापन करते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के पहले ही CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया जाना है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज किसी भी समय में उसको लागू किए जाने की घोषणा भी शायद कर दी जाए। खैर, इसके पहले कि उसको लागू कर दिया जाए, हम यहाँ के कुछ लोगों से इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि वो इस कानून से कितने खुश हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है CAA को लेकर। तो फिलहाल हम मौजूद हैं पश्चिम चंपारण ज़िले के बेतिया के चेक पोस्ट पे। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ शाम के समय मेजॉरिटी में लोग चाय की चुस्कियों के लिए जमा होते हैं। तो इससे बेहतर जगह पब्लिक ओपिनियन के लिए और कहीं भी नहीं हो सकती है। तो कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर, आप अपना नाम हमें बताएं। सतीश कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? हम तेलुगा के निवासी हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम शिक्षक हैं। टीचर हैं, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे CAA को लेकर? देखिए, CAA तो बहुत बढ़िया कानून है जो गवर्नमेंट लाई है। तो इसमें बाहर के जो लोग हमारे देश में यहाँ रहते हैं, जैसे बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, उनको नागरिकता नहीं मिली है। और उनसे क्या होगा, उनको नागरिकता मिलेगी और यहाँ की देश की जो सुविधा एक सर्टेन तारीख है 31 दिसंबर 2014। अगर उस समय तक गैर मुस्लिम, जिसमें आपको सिख आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्धिस्ट आते हैं, ये सब अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको नागरिकता जो है दे दी जाएगी। हाँ, बाकी जो है कि यहाँ पे वैसे लोग जो कि बिना किसी दस्तावेज के यहाँ रह रहे हैं अवैध तरीके से, या फिर वीज़ा दस्तावेज के साथ हैं एक सर्टेन टाइम के लिए लेकिन यहीं पर रहने लगे, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर कहता है? पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो जिन यहाँ रहने का इनको हक नहीं है, जिनको अथराइज नहीं रहने का, उससे मतलब आतंकवाद वगैरह भी बहुत ज़्यादा ऐसी होता है, मतलब फैलता है। अच्छा, और जो यहाँ अच्छे मतलब बाहर के लोग हैं, गैर हिंदू मतलब हिंदू लोग हैं, चाहे जैन धर्म के हैं, चाहे अदर लोग हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। अल्पसंख्यक आप कह सकते हैं, क्योंकि 3 देशों को इसमें मेंशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश भी है। हाँ, बिल्कुल 3 देश के लोग हैं जो बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली हुई है और उनको यहाँ की सुविधा भी नहीं मिला हुआ है। उनको रहने में परेशानी है, यहाँ की सरकार की जो सुविधा मुहैया कराती है उनको नहीं मिलता है। आज उनको मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। इससे क्या होगा, वे हमारे देश के नागरिक बनेंगे, हमारे देश की जो विकास जो है उसमें उनकी भी सहभागिता। लेकिन यहाँ के वैसे भी लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, तो उनको शायद यहाँ से फिर यहाँ से जाना चाहिए। जब वो यहाँ के मूल्य, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है, जब तो कोई दस्तावेज नहीं है, अथराइड कोई उनके पास चीज़ नहीं है, तो यहाँ के मूल निवासी जब हैं ही नहीं तो यहाँ से जाएंगे और क्या होगा। जब आप इसके फेवर में हैं? हाँ, बिल्कुल फेवर में है। बहुत बढ़िया कानून है और मोदी जी जो है इस कानून को लाकर पूरे देश में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। इससे हमारा देश के साथ साथ हमारे देश का जो चर्चा होगा विदेशों में होगा, इससे हमारे देश का और मान सम्मान और बढ़ेगा। यही। चलिए, आप एक शिक्षक हैं, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आपका नाम क्या हुआ सर? जितेंद्र दुबे। क्या करते हैं आप? हम भी शिक्षक हैं। टीचर ही हैं? प्रॉपर आप यहीं के निवासी हैं? वही नौतन के हैं आप। चलिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर? मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। ये कानून बढ़िया है, ये लागू होना भी चाहिए। सरकार जो मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है कानून, उसका पालन होना चाहिए। उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी उसकी घोषणा भी कर दें लागू होने की। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हम लोग कानून का हम लोग सपोर्ट करते हैं आप? हाँ। चलिए, 2 शिक्षकों की आपने मत जानी है कि CAA को लेकर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ यंगस्टर्स भी यहाँ पे मौजूद है, कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पश्चिम चंपारण ज़िले के ही हैं। इनसे भी ज़रा हम बातचीत करते हैं कि भाई इनका क्या कहना है CAA को लेकर। कुछ लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ सर? विवेक। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। यहीं के निवासी हैं आप? जी। तो क्या बताना चाहेंगे CAA को लेकर आप? मुझे नॉलेज नहीं है।
अच्छा आपको आइडिया नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? सो आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके, आप कंफर्टेबल नहीं, आप कुछ जी बोलिए। CAA पे कुछ कहना चाहेंगे? आज जो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद उसको लागू कर दिया जाए, उस कानून को होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। नाम क्या बताया आपने? ऋतिक। होनी चाहिए। हाँ ज़रूर। क्या क्या सोच के कह रहे हैं कि उस कानून को लागू हो जाना चाहिए? यही कि जो बाहर से आए हैं, ये जो यहाँ के हैं ही नहीं, घुसपैठिए बन के, या जो पहले जैसे आए हों, जो यहाँ के हैं तो वो हैं, हाँ वो यहाँ रहे, जो बाहर के हैं वो बाहर भेजा जाए, क्योंकि बेरोज़गारी की सीमा हद पार कर गई है। अच्छा, इस कानून के बारे में तो आप जानते हैं अच्छे से? हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट, अभी वो एक्ट हो चुका है। वो एक समय में बिल हुआ करता था कैब के नाम से, बट अभी वो एक्ट हो चुका है। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। यहाँ एक और सज्जन मौजूद है। आपका नाम क्या हुआ सर? नहीं आगे उनसे। अच्छा, ये भी कुछ कहना नहीं चाहते। देखिए, मेजॉरिटी में लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं जिनकी, अलग अलग विचार हैं इनके। कुछ लोग इससे सहमत हैं पूरी तरह से और वो इसके पक्ष में हैं कि इस कानून को अब लागू कर दिया जाना चाहिए बिना किसी देरी के। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये कहीं से भी सार्थक नहीं है, इसके ज़रिए किसी एक विशेष वर्ग को साधा जा रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। खैर, लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपने अपने विचार हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और भी चाय पी रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सर उमर फारूक हुआ। क्या करते हैं आप? हम एज अ टीचर हैं। टीचर आप भी हैं। चलिए, यहाँ आप लोग चाय पीने शाम को आ जाते हैं? जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर लोकल है, द्वार देवी चौक। अच्छा, द्वार देवी चौक। चलिए, प्रॉपर आप यहीं के हैं। ये जो CAA कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आज शायद इसको लागू कर दिया जाए। क्या है आपका तर्क इस पे? CAA जो कानून है, ये आपको एक लेखा से देखा जाए तो मतलब ये सब बेकार की चीज़ है। ये नियम उतना खास नहीं है, बिना मतलब कोई इस एजेंडा में फंसाने की क्या ज़रूरत है। जैसे नॉर्मलिटी चल रही है, सब कोई एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहा है, वैसे ही सही है। का CAA करने से कोई स्पेशलिटी थोड़ा होता है। जैसे नॉर्मल सब कोई मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहे हैं, वैसे ही ठीक है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो प्रॉपर यहाँ के नहीं हैं, अवैध तरीके से जो रह रहे हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन सभी पक्ष पे भी अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उस पर चर्चा की जाए, उस पर बात की जाए। ये इसी कानून के तहत शायद ये संभव हो सकता है। अब देखिए, इस पे तो कहने का मतलब है कि इस कानून के तहत क्या होगा, ये कानून कहाँ तक जाएगा, अप्रोच करेगा, इसके बारे में अभी हम पूरा डिटेल्स नहीं जानते। डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में। CAA एक्चुअल में व्हाट इज़ द मेन मतलब समझिए लाने का क्या मतलब, इसका मतलब होता है, मकसद क्या है, वास्तविक मकसद क्या है इसका? मेन मकसद क्या है, ये आगे हम लोग जानेंगे तब इस पे बात करेंगे। फिलहाल आप इसके पक्ष में नहीं है कि ये लागू हो? जैसे चल रहा है, जैसे सब कोई एक साथ है, मिलजुल के है, जैसे उस तरह तो ठीक है, लेकिन अवैध तरीके से कोई अगर है तो इस पे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। खैर, फिलहाल अभी हमने बात की है CAA पे, तो आपका यही कहना है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही बेहतर है। अभी तक तो कुछ नहीं देखने को मिला आज तक, जहाँ तक हम लोग का देखने के उस तरह की कोई मतलब ऐसी। उम्र कितनी हुई है आपकी? मेरी उम्र हो गई 26 ईयर्स। 26। आप भी युवा हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, मेरे ख्याल से तो CAA को ख़त्म करना चाहिए, वो बेकार का मतलब लागू नहीं करना चाहिए? नहीं करना, ख़त्म करना चाहिए, वो बेकार का काम है, वो उससे करने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुश आलम रज़ा नक्शबंदी हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं कालीबाग का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप, तो मतलब आपको ये एक्ट सही नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे तो बेकार लग रहा है, बकवास लग रहा है। ये एक्ट के बारे में जानकारी है ना? हाँ, ये बिल्कुल पता है मुझे। चलिए, तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि कुछ लोगों का इस पे एक पॉजिटिव रिव्यू है, तो वहीं कुछ लोगों का इस पे नेगेटिव रिव्यू भी है कि भाई जैसे चल रहा है वैसे ही चलते दिया रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का। हाँ, CAA जो एक्ट है नो, ये एक्ट जो है इस पे मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो अवैध है उसका तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अवैध तरीके से कोई चीज़ अगर है तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये सब जो कानून है, CAA हो गया, चाहे और भी चीज़ जो निकल रही है, ये सब मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें अवैध के इससे कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, हाँ, अवैध का कोई रिलेशन नहीं। अब सरकार जो है अपना क्या अपना इसमें रखना चाह रही है, क्या कर रही है, अब वही जानती है, सरकार ही जानता है। अभी मतलब देखा जाए एक लेकर से तो ये एक सही नहीं है। अवैध पे हम सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए, हाँ, सपोर्ट नहीं करेंगे। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं।
हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ज़रा इधर आएँ, इनसे भी हम जानते हैं कि भाई इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है CAA को लेकर। आपका नाम क्या हुआ सर? बोले ना। नहीं, एक जानकारी हमें चाहिए आपसे। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज शायद लागू कर दिया जाएगा। ये जो एक्ट है इसको पूरे देश में शायद आज किसी भी समय तक उम्मीद जताई जा रही है कि लागू कर दिया जाएगा। तो क्या आप इसके पक्ष में हैं कि CAA को लागू कर दिया जाना चाहिए? अब सरकार जो करे, सरकार को ताकत हो तो करा, लेकिन नागरिक आप भी हैं ना, मतलब ये कानून के बारे में आप जानते हैं? नागरिक हैं, ठीक है। अब सरकार तो बहुत जो है कानून बनाती है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है। इसके जो आप बोल रहे हैं इसके पहले भी प्रयास की थी लेकिन नहीं हुआ। कोविड वगैरह का रीज़न दिया जाता है कि भाई वो सब बहाना है। कोई कोविड, इतना बड़ा हिंदुस्तान बड़ा देश है, इसको जो है वो जो आप सोच रहे हैं वो करना बहुत टेढ़ी खीर है। नाम क्या हो गया सर अपना? भोला प्रसाद। आप क्या करते हैं वैसे? हम तो रिटायर आदमी हैं। रिटायर किस चीज़ से? हम एजुकेशन से। अच्छा, शिक्षा विभाग से। आप सर? हेलो, बोलिए। आपका क्या इस पर विचार है CAA को लागू किए जाने पर? तभी उसके बारे में तो हम समझ में नहीं कोई क्या चीज़। ये आपको नागरिकता संशोधन कानून समझ रहे हैं ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 में सबसे पहले इसको लाया गया था, लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में फिर ये पास नहीं हो पाया। खैर उसके बाद फिर इसको 2019 में लाया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पे ये पास हो गया। फिर राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी लागू किए जाने की। लागू हो गया तो फिर लागू हुआ नहीं है, बीच में कोविड आ गया और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से लागू नहीं हो पाया। इस एक्ट के बारे में आपको जानकारी है? हाँ है। तो क्या आप? हाँ ये तो गैर कानूनी काम हो रहा है, सरकार गैर कानूनी काम कर रहा है। क्या है पहले इस पे? हाँ, इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं न है जी। अच्छा, इस एक्ट से क्या समझते हैं आप? एक से समझते हैं कि भाई देश में जो एक्ट आया है उसको मतलब हिंदू मुस्लिम को राइट करने के लिए कोई आदमी यहाँ का नागरिकता है, कोई बाहर का है, यही इसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के वैसे नागरिक जो कि गैर मुस्लिम हैं, जिसमें हिंदू आ गया, जैन आ गया, ईसाई, पारसी, बौद्धिज्म, ये सब जो हैं जो एक सर्टेन टाइम जैसे 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ आ चुके हैं, वो यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। और यहाँ के वैसे लोग जो मूल यहाँ के बन के रह रहे हैं लेकिन बिना दस्तावेज के, बिना किसी कागजात वगैरह के, उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे होगा। आप इसके पक्ष में नहीं हैं? हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम दुखी प्रसाद यादव है। क्या करते हैं आप? हम बेरोजगार हैं। कभी तो कुछ किया करते होंगे ना? पहले बिजनेस करते थे। अभी क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं करते हैं। बच्चे वगैरह हैं घर पे? हाँ। चलिए, मिली जुली प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई बेतिया के लोगों की। शाम के समय चाय की चुस्कियों का आनंद लेने ये यहाँ आते हैं। मेजॉरिटी में लोग यहाँ मौजूद होते हैं चेक पोस्ट पे, और फिर हमने यहाँ उन सभी लोगों से बात की और उनकी रिएक्शन आपके सामने है। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। तो आप कुछ कहना चाहते हैं CAA पे? CAA बिहार में उसका कोई आवश्यकता नहीं। बात बिहार की नहीं है सर, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, चूँकि देशव्यापी ये कानून है। वो बिहार देश को दिशा देता है और यहाँ CAA की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब आपसी मिलत मोहब्बत भाईचारे के साथ पूरे बिहार के लोग आपसी सामंजस्य बना के जीवन यापन करते हैं। यहाँ थोपा हुआ कानून नहीं चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि बिहार हमेशा देश को दिशा दिया है और CAA की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ कोई कम्युनल फीलिंग है। सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक हैं और सभी को अपनी अपनी धर्म मानने का आज़ादी है। इसमें किसी का थोपा हुआ कानून का ज़रूरत हिंदू बिहार। नाम क्या हो गया आपका? शंभू कुशवाहा नाम हुआ। क्या करते हैं आप? हम सामाजिक कार्यकर्ता। यहीं के हैं आप प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर यहीं के। चलिए, अच्छा इधर भी कुछ लोग, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? CAA पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जाए ना किया जाए, कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि वो तो लागू शायद हो ही जाएगा आज। हाँ, बिल्कुल लागू होना चाहिए। हर देश के, भारत को छोड़ के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ यह लागू भी है और उस देश के सिटीजन को अपना एक पर्सनल देश का आइडेंटिटी होना ज़रूरी है कि हम इसी देश के, कौन बाहर से आता है कौन नहीं आता है, इसकी पहचान के लिए इसका होना ज़रूरी है।
इसलिए मेरा मानना है कि इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, देर हो गया, इसको तुरंत लागू। हाँ, तो कारण भी दिए गए थे कि क्यों नहीं ये लागू हो पाया, हालांकि लोकसभा राज्यसभा से भी ये पास हो चुका था राष्ट्र। हाँ। इसका मुख्य कारण यह भी है कि मान लीजिए हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम जो भी टैक्स देते हैं वो गरीबों के लिए देते हैं, हम किसी दूसरे देश के गरीब के लिए नहीं देते हैं। चलिए, आपका नाम क्या हो गया सर? राजन कुमार ठाकुर। क्या करते हैं आप? मैं सिविल कोर्ट में जुडिशियल असिस्टेंट हूँ, सब पब्लिक सर्विस। चलिए देखिए, इतनी ही दूर में लोगों के अलग अलग विचार हैं। आपने सुना कि इनका क्या कहना है उसी कानून पे और इनका क्या कहना उसी कानून पे। मेजॉरिटी में लोगों की जो मनोदशा है CAA को लेकर हमने आप तक पहुंचाई और विशेष जानकारी हमने आपको दी कि यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है CAA को लेकर। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सर, CAA आज मोदी सरकार ने लागू कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे देश के लिए सबसे अच्छा कार्य मोदी जी कर रहे हैं। जैसे 370 हटाना, 35A को हटाना कश्मीर से, उसी प्रकार से इन्होंने भारतवर्ष में जो CAA लागू किया, एक सराहनीय कदम है मोदी जी का। और मोदी जी और इनकी कमेटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज CAA लागू करने के बाद अब हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। बाकी जो पड़ोस के राष्ट्र हैं, वहाँ के जो भी हिंदू भाई होंगे वो भी सुकून महसूस करेंगे और उन्हें तसल्ली होगी कि भारत में अब मेरे लिए भी स्थान सुरक्षित है। पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो पिछले 75 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है। CAA को लागू करके उन्होंने हमारे पड़ोसी देश में रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही उपकार किया है, जो अगर अब उन्हें उनके मुल्क में प्रताड़ित किया जाता है तो वो भारत में आकर रह सकते हैं। मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और ये हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या नाम है? मंजेश तिवारी। आज मोदी सरकार ने CAA लागू किया है, क्या कहेंगे आप? आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज़ादी के बाद से किसी पहले हिंदू राष्ट्रवादी नेता ने ऐसा ठोस कदम उठाया है, तो हमारे तरफ से मोदी जी को ढेर सारा शुक्रिया है। अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं के लिए एक विशेष रूप से नागरिकता दी जा सकती है। पहले ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया था, तो हम मोदी जी को बस धन्यवाद कहना चाहते हैं। जय भाजपा, तय भाजपा।